तुम्हारे घर में धन और संपत्ति की वर्षा करें, गरीबी छाई रही। भगवान नारायण ने कहा कि देवी इतनी नाराजगी मत दिखाओ, ये ब्राह्मण कवि तुम्हारी मदद करेंगे। और किया। कृष्णावतार में जब रुक्मिणी जी का विवाह भगवान से न करने देंगे, एक राक्षस के साथ करेंगे, शिशुपाल के साथ भाई ने फैसला किया। तो एक ब्राह्मण ने चिट्ठी पहुंचाई लक्ष्मी जी की द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास में। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि अब तुम लोगों ने मुझे खुश कर लिया, तुम्हारे वंशजों के यहां मैं कृपा करती रहूंगी। सुना है कि वो लोग पालीवाल ब्राह्मण कहलाते हैं, ऐसा सुना है। तो ब्राह्मणों की गरीबी बहुत प्रख्यात है। उनमें भी गरीबतम परिवार था ये परिवार, जिसमें सूरदास का जन्म हुआ। आप कहेंगे कि एक तो अंधा बना के भेजा, दूसरे गरीब परिवार में भेजा, क्या ये श्री सूरदास के किसी पाप का परिणाम है? तो कहते हैं कि नहीं, हम सृष्टि को नहीं बदल सकते, दृष्टि हमारी बदल सकती है। दृष्टि बदलने से फायदा, बोले वही सृष्टि जो स्थूल दृष्टि में मायामयी और दुखदायी लगती थी, वही संत कृपा से परिमार्जित दृष्टि अगर मिल जाए तो वही सृष्टि मायामयी नहीं, भगवतमयी, और दुखदायी नहीं, सुखदायी नहीं, भगवत कृपामयी भासने लग जाती है। बाबा श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते हैं कि हम परिस्थिति को बदल नहीं सकते हैं, हम प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं। अस्तु, श्री सूरदास जी नेत्रहीन होकर के पैदा हुए हैं और गरीब परिवार में जजमानी की वृत्ति करके, कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा में 4 आने की दक्षिणा मिल गई। पहले 4 आना बहुत होता था, अब तो 4 आने की कोई कीमत ही नहीं। तो उस 4 आने में परिवार एक दिन गुजारा कर पाएगा कि 4 दिन गुजारा कर पाएगा, और उसके बाद खाने का ठिकाने नहीं। गरीबी पहले से थी, लेकिन जब से सूरदास जी का जन्म हुआ तब से गरीबी में और 4 चांद लग गया और गरीबी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। इसमें सूरदास की गलती नहीं थी, तो पूरे परिवार का अपना अलग प्रारब्ध है और यह सुनहरा अवसर था। गरीबी बुरी चीज नहीं है। नारायण स्वामी कहते हैं कि नारायण हो सच कहो, भुजा उठा के आज, जो मन बने गरीब तो मिले गरीब निवास। गरीबी को अपना करके रखोगे तो गरीब निवास की गोद में बैठोगे। गरीब निवास तुझे हृदय से लगाएंगे, अरे यार तू गरीब और मैं गरीब निवास, मेरा तेरा बहुत बढ़िया नाता बन गया। लेकिन गरीब निवास से जुड़े तब नहीं। गरीबी में भी अगर चोरी डकैती हिंसा हत्या शराबखोरी और धर्म निरपेक्षता से जुड़ गए तब गरीबी का फायदा नहीं मालूम। अस्तु, परिवार पहले से गरीब था, सूरदास के जन्म के बाद गरीबी और बढ़ गई, तो परिवार अपनी नासमझी के कारण इनको कोसता। गरीबी तो पहले से ही थी, लेकिन जब से ये अंधा पैदा हुआ तब से तो लगता है, पहले तो अन्न के बिना तरसते थे, अब तो लगता है कि एक चुल्लू पानी को भी तरस जाएंगे। अतिशय दीन गरीब कुटुंब अनाजन को टोटो, कोसत सब परिवार इन्हीं नित छीन छान गुण छोटो। जब ते अंधो प्रगटो जग में भाग्य भयो अति खोटो। जब ते अंधो प्रगटो घर में
अति भय अति खोट जानत नहीं यही निकरेगो सबते तगड़ो मोदो। इस परिवार को उजागर करने वाला यही निकलेगा। ये सबसे तगड़ा संस्कार लेकर आया है। जब तक सुनने समझने लायक नहीं थे तब तक कोई कुछ भी कहता रहा, कोई परवाह नहीं। लेकिन जब सूरदास अर्थ समझने लग गए वाक्यों का, तब हंसी कहत सूर दुख मूल हुई। तुम्हारे परिवार को दुखी बनाने में अगर मेरा ही सबसे बड़ा निमित्त बना है तो तब हंसी कहत सूर दुख मूल हुई, फिर छुट्टी करो हमारी। सूरदास जग प्रभु हकीकत सूर दुख मूल हमारी, छुट्टी करो हमारी। अगर आपके दुख का कारण नहीं हो तो मेरी छुट्टी करो। बोले कहां जाएगा? बोले जहां मेरा प्रारब्ध ले जाएगा, जहां मेरा प्रारब्ध ले जाएगा, जहां मेरे प्यारे श्याम सुंदर की इच्छा ले जाएगी, जहां मेरा कन्हैया ले जाएगा। कन्हैया तेरा है, अभी मेरा है। जब सोच हुआ है तभी से कन्हैया मेरा है। ठीक, तो घर से निकाल दो तुम्हें, निकाल दो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। हम तुम्हारे कंटक बने हुए हैं। छोड़ तू नहीं बने बाल को लोक लाज के डरते, निंदा होगी घर घर में आके निकलती घरते। हिम्मत नहीं करती थी कहीं से जा निकल जा, पर समाज में गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। कैसा एक परिवार है, उस बेचारे अंधे बालक को असहाय निकाल दिया, निंदा होगी। एक बार एक अवसर मिल गया और सूरदास को घर से निकलने का ये सुयोग मिल गया। वो क्या, आज मैं बताऊंगा, क्योंकि वर्षा खुल चुकी है। अब आप लोगों के घर वाले, दुकान वाले जब तक राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे श्री सूरदास जी महाराज की जय। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे
श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्याम श्याम, राधे श्याम जय श्याम श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त करके सत्संग गोष्ठी में संवेद होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्राय तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्राय नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। कल श्री सूरदास जी के चरित्र का उपक्रम किया गया। श्री सूरदास जी के संबंध में बहुत लोगों को भ्रम रहता है। कोई कहते हैं कि ये जन्म के नेत्रहीन थे, कोई कहते हैं कि उन्होंने बाद में अपनी आंख फोड़ी थी। दोनों में से कौन बात सत्य है? दोनों बात सत्य है। बात यह है कि ये दो सूरदास अलग अलग हैं। जिनने बाद में अपनी आंख फोड़ी थी उनका नाम है श्री बिल्वमंगल जी। वो जन्म के नेत्रहीन नहीं है। और कल जिनके चरित्र का उपक्रम किया गया है ये जन्म के नेत्रहीन है। इन दो के अलावा एक तीसरे और सूरदास की चर्चा भक्तमाल में है। एक सूरदास जन्म के नेत्रहीन है, एक बाद में आंख फोड़े हैं, और तीसरे ऐसे हैं जो न जन्म से नेत्रहीन थे न बाद में आंख फोड़े, उनकी आंख सही थी और आजीवन आंख सही रही। उनका नाम था श्री सूरध्वज शर्मा। जब भगवत शरणागति हुई तो गुरु जी ने इनका नाम सूरदास मदन मोहन, ऐसा दो नाम, दो नदियों के बीच की तराई के निवासी थे। ब्राह्मण घर में उनका भी जन्म हुआ है। और चिंतामणि नाम की एक वेश्या पर आसक्त हो गए थे। बाद में उसी चिंतामणि से धिक्कार और फटकार दिला करके भगवान ने इनको अपनी ओर खींच लिया। बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हुए। घोर विषयी से विषयी भी अगर प्रभु की ओर मुड़ जाए तो बहुत बड़ा भगवान का प्यारा बनता है। श्री हरे नमः। एक चर्चा आती है, श्री वल्लभाचार्य जी के पौत्र हैं श्री गोस्वामी गोकुलनाथ जी। उनके यहां कोई आया कि महाराज मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, मुझे अपना शिष्य बना लो। और साथ साथ लाखों की संपत्ति लेकर के आया है।
जिससे दीक्षा लूंगा उसको ये लाखों की संपत्ति भेंट करूंगा। अगर कोई लोभी होता, संपत्ति का लोभी, तो चट कहता कि आ जाओ। जैसे रात में पंडा लोग चिल्ला रहे थे कि हमारे घाट पर आइए, हमारे घाट पर आइए, ऐसे दूसरा कोई लोभी व्यक्ति होता तो कहता कि ठीक है हमारे ही आओ, हम ही से चेला बनो, हम ही को तुम ये लाखों की संपत्ति भेंट करो। लेकिन श्री गोस्वामी गोकुलनाथ जी के बारे में भक्तमाल में वर्णन है कि आयो को शिष्य हो, भेंट लाओ लाखन की, लेकिन इनकी भाखन की चातुरी पे मेरी मति लीजिए। गोस्वामी गोकुलनाथ जी संपत्ति के लोभी नहीं है। संपत्ति पर दृष्टि होती तो तुरंत शिष्य बना लेते। इन्होंने उससे पूछा कि आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? कहा कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, बस, और तो कुछ नहीं बोलेंगे, केवल भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने कहा कि कहीं प्रेम है पहले से? बोला कि नहीं है। ऐसा कैसे होगा भाई? कहीं न कहीं तो प्रेम होगा। अपनी पत्नी से प्रेम हो सकता है, अपने बच्चों से प्रेम हो सकता है, अपने शरीर से प्रेम हो सकता है, अपने पद प्रतिष्ठा से प्रेम हो सकता है, अपनी गद्दी से प्रेम हो सकता है, अपनी संपत्ति से प्रेम हो सकता है। कहीं न कहीं तो प्रेम की वृत्ति होगी ही। साफ इनकार कर गया, नहीं महाराज कहीं नहीं। तो गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने कहा कि तो आप जाइए कहीं और दूसरी जगह दीक्षा ले लीजिएगा। क्यों महाराज? ऐसा कोरा उत्तर क्यों? कहा कि जब आपके यहां प्रेम है ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं? हमारे यहां प्रेम पैदा करके बेचा नहीं जाता है। फिर क्या किया जाता है आपके यहां? कहा कि जिसको प्रेम पहले से रहता है, उस प्रेम की धारा को, अगर वो पत्नी की ओर है, पुत्र की ओर है, धन की ओर है, पद प्रतिष्ठा की ओर है, तो केवल उस प्रेम की धारा में हम लोग उधर से बांध लगा देते हैं और भगवान की ओर मोड़ देते हैं। इतना ही किया जाता है। हमारे यहाँ प्रेम पैदा नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ प्रेम की वृत्ति को केवल उस धारा को मोड़ करके प्रभु की ओर कर दिया जाता है। यही बात श्री बिल्वमंगल जी के साथ है। बिल्वमंगल जी के हृदय में प्रेम की धारा बहुत प्रखर थी, प्रगाढ़ थी। पूछिए उनसे वो क्या चाहते हैं। ऐसे लोगों को उधर ही रोकना चाहिए। एक व्यक्ति इधर रहे, प्रेम की धारा है बड़ी अगाध, बड़ी प्रखर, लेकिन वो गलत दिशा में मुड़ी हुई है, तो गलत दिशा में बांध लगा करके और सही दिशा में वो धारा मोड़ दी जाती है। जैसे लोग गंगा जी में, जमुना जी में बांध लगा करके और नहर निकालते हैं, बिजली निकालते हैं। जब धारा है तब न बांध लगा करके नहर निकालते हैं और बिजली निकालते हैं। धारा है ही नहीं तो बांध लगा के क्या करेंगे? सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनित बड़ी सुखाही। तो जिन बिल्वमंगल जी की बात बता रहे हैं, उनके हृदय में प्रेम की अगाध और प्रखर धारा थी, लेकिन गलत ये था कि उनके प्रेम की धारा चिंतामणि नाम की एक सुंदरी वेश्या के प्रति थी। भगवान ने उस पर बांध लगा दिया और वो धारा भगवान की ओर मुड़ गई। तो जो एक वेश्या के प्रेमी थे, वो भगवान के इतने बड़े प्रेमी हुए, इतने बड़े प्रेमी हुए कि इनके उद्गारों को
श्री चैतन्य महाप्रभु जी जैसे अवतारी महापुरुष ने अपने जीवन में स्वीकार किया। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर्म। तो वे सूरदास अलग है। उन्होंने बाद में अपनी आंख फोड़ी थी। और जिन सूरदास जी की चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं, ये जन्म के नेत्रहीन थे। कल आपने सुना ये उद्धव जी के अवतार हैं। भगवान ने अपने प्रिय धामगत सखा को, उद्धव को धरती पर भेजा है, जाओ धरती वालों को कुछ खुराक दो आध्यात्मिक। श्री सूरदास आए। शाश्वत सखा श्याम सुंदर के उद्धव नर अवतारी, श्री सूरदास जग प्रगट जिन पर कृष्ण। शाश्वत सखा श्याम सुंदर के उद्धव नर अवतारी, सूरदास जग प्रगट जिन पर सूरदास जग प्रगट जिन पर रीझे कृष्ण मुरारी। सूरदास जग प्रगट जिन पर कृष्ण मुरारी। इधर भी देखते रहिए, तो इशारा करेंगे बंद कर दिया करिए। श्री हरे नमः। इनका जन्म सीधी नामक गांव में, जो दिल्ली और मथुरा के बीच में, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के बीच में पड़ता है। अब तो इनके जन्मभूमि वाली जगह पर सरकार ने बहुत अच्छी इमारत, स्मारक बना दिया है और इनके नाम का एक बहुत बढ़िया उद्यान वहां प्रतिष्ठित कर दिया है। बड़ा मन लगता है वहां जाने पर। उनकी प्रतिमा भी प्रतिष्ठित है। सारस्वत ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ। परिवार पहले से गरीब था। इनके जन्म के बाद गरीबी और बढ़ गई। परिवार का इनके प्रति बड़ा ग्लानि का भाव रहता था। खाने का ठिकाना नहीं। एक अंधा ये और घर में आकर के जन्म ले लिया। ये तो हमारी कुछ मदद कर नहीं सकेगा, अब हम ही को इसे जिंदगी भर ढोना पड़ेगा। दुनिया प्यार करती है, किससे प्यार करती है? जो अपने काम का होता है। और जो अपने काम का नहीं है ना, उससे कौन प्यार करे? दुनिया का हमेशा से यही ढंग रहा है। कोई कोई ईमानदार व्यक्ति होते हैं जो सोचते हैं कि चलो भाई, हमने पूर्व जन्म में इसका कोई कर्ज खाया होगा, आ गया है अपना कर्ज अदा करने के लिए इस रूप में भगवान ने दिया है। तो बताया जा चुका है कथा। जय भगवान की। पर इनके जन्म के बाद गरीबी और ज्यादा बढ़ गई और परिवार के मन में यह भाव बैठ गया कि पता नहीं ये कैसे नक्षत्र में जन्मा है, पूर्व जन्म का कैसा संस्कारहीन है। ये तो नेत्रहीन पैदा हुआ और दूसरे जब से ये पैदा हुआ तब से जो भी 2-4 रोटी का ठिकाना था, रोज नहीं तो कम से कम 2 दिन पर कुछ मिल जाता था। अब तो कई कई दिन लगता है चूल्हा चेतेगा ही नहीं। इसलिए अतिशय दीन गरीब कुटुंब अनाज लहू को टोटो, कोसत सब परिवार इन्हीं गुण अति छीन छान और छोटो। जब ते अंधो जन्मो घर में भाग्य भयो अति खोटो, जानत नहीं यही निकरेगो सबते तगड़ो मोटो।
पता नहीं कि इस परिवार को चमका देने वाला यही सबसे उत्तम संस्कार वाला व्यक्ति साबित होगा। बार बार कोसते रहते थे। जब तक बात समझने लायक नहीं प्रज्ञा हुई थी तब तक तो कोई कुछ कह रहा है, कह रहा होगा, क्या कह रहा है भगवान जाने। लेकिन जब बात समझ में आने लग गई, इनकी बुद्धि इस बात को पकड़ने लग गई, ये मुझको कोस रहे हैं। और क्यों कोस रहे? बोले क्यों इस घर में जन्म लिया, नेत्रहीन। तब हंसी कहत सूर दुख मूल हमें, तो फिर छुट्टी करो हमारी। श्री सूरदास जग प्रगटे कृष्ण मुरारी। कहत सूर दुख हमें, फिर छुट्टी करो हमारी। सूरदास जग प्रगटे जिन पर कृष्ण मुरारी। यदि आप लोगों के दुख के कारण हमें, मेरे कारण आपका दुख और गाढ़ा होता जा रहा है, तो हमारी छुट्टी करो। कहां जाओगे? जहां मेरा प्रारब्ध ले जाएगा, जहां मेरे प्यारे कन्हैया की इच्छा ले जाएगी। मैं तो उसकी इच्छा का अनुवर्ती हूं। कहता तो है कि मुझे घर से निकल जाने दो, लेकिन कैसे निकल जाने दे? समाज क्या कहेगा? छोड़ते हूं नहीं बने बाल को, लोक लाज के डरते, चर्चा होगी घर घर में आके निकलती घर से। दियो दान यजमान। अब एक घटना घटने जा रही है जो सूरदास को एक आधार बन जाएगी घर से निकलने के लिए। दियो दान यजमान कियो सन्मान अनेक मुहूर्त। कभी किसी घर जजमान के घर में कोई उत्सव मना, उसमें उन्होंने खुशी खुशी कुछ दान किया, और दान 2-4 पैसे और चौवन्नी अठन्नी का नहीं, सोने की मुहर दान की। सोने की मुहर दान की। कोई 2 मुहर कहते हैं, कोई 5 मुहर कहते हैं। 2 मुहर भी सोने की, जहां कई कई दिन तक चूल्हा ठंडा रह जाता है, वहां 2 मुहर भी सोने के सिक्के बहुत थे, और 5 है तो फिर क्या कहना, अष्ट। घर में तिजोरी थी नहीं, कहां इसको संभाल के रखा जाए, तो अपने सामान्य अभ्यासवश उस मुहरों को एक कपड़े में पोटली सी बांध करके दीवार में गड़ी हुई एक खूंटी पर टांग दिया। अब रात में कहां इसको भजाने जाएंगे? कल देखी जाएगी। एक मुहर बेच देंगे और उससे अपने खर्चे का सामान ले आएंगे। लेकिन वारे दुर्दैव, वारे दुर्भाग्य, गोपियों ने उद्धव से कहा था, उद्धव जब टेढ़े दिन आए, जब अपने टेढ़े दिन आते हैं तो, उद्धव जब टेढ़े दिन आवे, तो कंचन छुअत होत कर माटी, मांगी भीख न पावे। यार दोस्त मुख सो नहीं बोले, भिग बैठत सकुचावे, पढ़ा लिखा कुछ काम न आवे, मूर्ख ज्ञान सिखावे। ऐसी भाग्य की बात अगर नहीं होती तो भला बताओ, टेढ़ी लौड़ी बनी कुबरी, और ताको कंठ लगावे, और चंद्र कलासी बनी राधिका, ताको जोग पठाऊं। बस ब्रह्माने की सलाह दे रहे हैं राधा को, ये भाग्य की बात। अपनो अपनो भाग्य सखीरी, हम काको दोष लगावे, सूरदास विधिना के अक्षर तिल भर मिटन न पावे, उधो जब टेढ़े दिन आवे। गरीबी की चोट खाते खाते परिवार धीरज खो बैठा था।
और घटना ऐसी घट गई, दियो दान जजमान कियो सन्मान अनेक मुहूर्ते, रखी पोटरी बांध टंगी खूंटी दीवार अधरते, ले जाओ खींच छुआ बिल में, ले जाओ खींच छुआ बिल में, जब भई रात अंधियारी जग प्रगटे शाश्वत सखा श्याम सुंदर के उद्धव नर अवतारी, सूरदास जग प्रगटे दिल पर मुझे कृष्ण मुरारी, शाश्वत सखा श्याम सुंदर के उद्धव नर अवतारी, सूरदास जग प्रगटे रात्रि में चूहा उस पुतली को किसी तरह से पकड़ के खींच ले गया अपनी बिल में। ईंट की और सीमेंट की दीवार नहीं थी, मट्टी की कच्ची दीवार थी। कच्ची दीवार में चूहा लोग एक जगह बिल कर लेते हैं और उसी में भीतर भीतर यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां काफी दूर तक मिट्टी खोद खोद करके बिल खोद करके तैयार करना और उसमें जो मिले उसको घसीट ले जाना। और उसको गेहूं मिल जाए और घी का डिब्बा मिल जाएगा तो पूड़ी पकाएगा थोड़े, चलो गेहूं फिर भी काम की चीज है, कुछ खा लेगा, लेकिन मोहर कैसे खा लेगा, सोने का सिक्का कैसे खा लेगा? इसमें उसका कोई स्वार्थ होना नहीं है। न किसी दुकान पर ले जाकर चूहा उसको भुला सकता है, लेकिन फिर भी गोस्वामी जी ने ऐसे लोगों को खल की संज्ञा दी है और उपमा में चूहा दी है। बोले कि खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, 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 आई मूसक इव सुन उर्गारी, आई मूसक उर्गारी। श्री काव्यसूरी जी कहते हैं कि हे उर्गारी, हे गौरी जी, खल बिना स्वार्थ के उसका तो कुछ बनेगा नहीं, दूसरे का बिगड़ जरूर जाएगा। तो बिना स्वार्थ के किसी का काम बिगाड़ने में खल जो है बड़ा आनंद लेते हैं और उनको ये व्यसन जैसा रहता। कैसे? तो अही और मूसक, सांप और चूहा, ये दो का नाम लिया। सांप ने किसी को डस दिया तो उसको इतना भी मिला कुछ पेट भरने के लिए तो दांत चुबा के चला गया, उसको तो कुछ मिला नहीं दो को, और जिसको डसा उसकी मौत हो गई, उसका परिवार हाय कर रहा है। करो, इससे उस सांप को क्या मतलब? ऐसे ही चूहा, आप बढ़िया से बढ़िया कपड़ा सिला करके आज लाए खूंटी पर रखे, कल उसमें कुतर कुतर करके आप कीमती से कीमती दुर्लभ से दुर्लभ पुस्तक पोथी अपनी अलमारी में रखे और तीसरे दिन देखते हैं तो उसका टुकड़ा 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 वो कर दे तो पूरे किताब उड़ जाएगी। क्या मिल गया उस चूहा को? लेकिन आदत है। पता नहीं ब्रह्मा जी ने इनको पैदा किस लिए किया है, शायद संहार वाली प्रक्रिया को, कि जिस दिन से शुरुआत हो उसी दिन से उनका विनाश भी शुरू हो जाए। ये विनाश विभाग वाले कोई सदस्य होंगे। अस्तु, भगवान की सृष्टि में कई तरह के लोगों की जरूरत होती है। चूहा उपकार करना तो मेरे ख्याल में जानता नहीं होगा, हमको तो ध्यान में नहीं आ रहा है कि चूहा के द्वारा कभी किसी का कोई उपकार होता हो। ये अपकार ही अपकार करता है। अस्तु,
तो वो तो खींच ले गया, उसका कुछ बनना नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो यजमान में सोने की मुहर दी, इसमें सूरदास जी का क्या दोष था अथवा क्या अच्छाई थी? और परिवार में खूंटी पर टांग दिया और चूहा खींच ले गया, इसमें सूरदास जी की कोई गलती थी क्या? गलती नहीं थी, लेकिन वारे परिवार और वारे परिवार की सोचने की शैली। यह भी दोष मढ़ो बालक पर, हंस बोलो शिशु तब ही। यह भी दोष मढ़ो बालक पर, हंस बोलो शिशु तब ही। दूलो मुहर बताए किंतु प्रण करो एक मिल सब ही। दूलो मुहर बताए किंतु प्रण करो एक मिल सब ही। घर वाले इसके लिए भी सूरदास के ही पास आया करके और इनके कान फोड़ने लग गए, सुना सुना करके कि न जाने किस पुरातन पुण्य के फल स्वरूप आज सोने की मोहरें मिली नहीं। सोचा कि परिवार का कुछ दिनों के लिए गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये भी चला गया, घर की आई संपत्ति चली गई। क्यों चली गई? अरे बोले यही अंधा जब से पैदा हुआ है तब से मांगी भीख भी मिलना दुर्लभ हो गया है। इसमें भी इसी के पैदाइश वाले किसी नक्षत्र का दोष है। इस बार सूरदास दुखी नहीं हुए। ये किनके बच्चे वही जरा संभालिए। राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। हम ये नहीं कहते कि छोटे बच्चों को लेकर नहीं किया जा रहा था कि सूरदास पर ही ये भी दोष मढ़ा गया कि ये पैदा हुआ है तभी से ये सब उपद्रव घर में खड़ा होता आया है। अब तो हम कहीं के नहीं रहे। इस बार सूरदास दुखी नहीं हुए, हंस गए, मुस्कुरा गए। अच्छा इसमें भी मेरा ही दोष है? कहता हूं कि मुझे घर से निकल जाने दो, फिर भी आप लोग मानते नहीं हो। अरे मैं घर से निकल गया होता तो कम से कम आपकी मोहर तो सुरक्षित रहती। अब भी हमें निकल जाने दो। तो कहा कि अब क्या कहूं, धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुछुंदर केरी। हम लोगों की तो सांप और छुछुंदर वाली हालत हो रही है। सांप और छुछुंदर का क्या हाल है भाई? बोले कि सांप चूहा को तो पकड़ता है, मेढक को पकड़ के निकल लेता है, लेकिन छुछुंदर को नहीं छूता। छुछुंदर में बड़ी बदबू रहती है। कदाचित जल्दी जल्दी में चूहा के धोखे में छुछुंदर पर मुंह चला गया उसका। अगर एक बार छुछुंदर उसके मुंह में आ गई तो दोनों तरफ से बेचारे की आफत। कैसे? बोले अजगर धरे छछुंदरी तो त्यागत बने न खात, क्योंकि त्यागे तो अंधा हो तो वह और खाए तो मर जात। पकड़ लेने के बाद अगर भीतर ले जाता है तो सड़ जाएगा वो सब, और त्याग दे तो उसकी आंख से दिखना बंद हो जाएगा, दोनों तरफ से आफत। परिवार इसी स्थिति में अपने को अनुभव कर रहा है। इसे न त्यागते बनता है न घर में रखते बनता है। तो आज श्री सूरदास जी हंस गए और बोले मैं मुहर का पता बता दूंगा। बता दूंगा नहीं, आपके हथेली पर वो मुहर आ जाएगी, आपकी मुट्ठी में आ जाएंगी सब की सब, एक एक गिन गिन करके। लेकिन तो परिवार बड़ा आसान्वित हुआ। अच्छा तो बता दो बेटा, बता दे। ऐसे नहीं बताऊंगा। कैसे बताओगे? बोले कि पहले भगवान की सौगंध खा करके, अपने प्रियतम की सौगंध खा करके वादा करो कि मुहर मिल जाने के बाद फिर तुमको घर में ही रहो, ऐसी बात नहीं कहेंगे।
मैं निकल जाऊंगा। अब तुम विचार कर लो, तुम्हारी मुहर तुम्हारे घर में रहेगी, मिल जाएगी, लेकिन मैं नहीं रहूंगा, मैं निकल जाऊंगा। और मुझको रखना चाहते हो तो मुहर से हाथ धो। बोलो, तुम्हारी सोने की मुहर प्यारी या तुम्हारा अंधा बेटा प्यारा? ये परीक्षा की एक बड़ी कठिन घड़ी आ गई। सूरदास वैसे बालक हैं, लेकिन उनकी प्रज्ञा जो है बड़ी अद्भुत है। बता दूंगा मुहर तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, लेकिन शपथ खा करके प्रतिज्ञा करो कि फिर तुम्हें घर में रुकने का हठ नहीं करेंगे हम लोग। गरीबी की चोट से बेचारे इतने आहत हो चुके थे कि कह दिया कि ठीक निकल जाना, लेकिन मुहर बता दे। अब क्षुधा की बाधा नहीं सही जाती है। सुना है कि कोई मां अपने बेटे के मरने पर, नाम नहीं लूंगा, सुना है कि कोई मां अपने बेटे के मरने पर भूख के मारे इतनी व्याकुल हो गई थी कि वो बेटे का दाह कर्म हो जाए, उसके बाद फिर देखी जाएगी कुछ खाएंगे। सो नहीं, बेटे की लाश पर खड़े होकर के और बेर का फल तोड़कर खाने की सोच रही थी। बुभुक्षिता किम न करोति पापम। परिवार क्षुधा बाधा से बहुत व्यथित था, इसलिए स्वीकार कर लिया, ठीक है बता दे, निकल जाना, लेकिन हमारी मुहर बता दे। सूरदास के इस उद्गार पर, इस आश्वासन पर परिवार ने समझा कि इसी ने बदमाशी करके कहीं छिपाया होगा, नहीं तो कैसे बता देगा? हथेली में कैसे वो मुहर बरामद करा देगा, ले आकर के धर देगा? जरूर इसी ने बदमाशी की है, कहीं छिपा दिया है अपने निकलने का ढंग बनाने के लिए। लेकिन बाद में पता चलेगा कि जहां से वो मुहर बरामद होगी वहां कोई लकड़ी से और लोहा से और तार से ठूस करके धक्का देकर वहां तक नहीं पहुंचा सकता है जहां वो मुहर बरामद होगी। यह भी दोष मढ़ो बालक पे, हंसी बोलो शिशु तब ही, दूलो मुहर बताए किंतु प्रण करो एक मिल सभी। क्या बोले, जाऊं निकर गे ना तो इस सबन से अभी, सब मिल मतो विचार कुटुंब ने हामी भर लई तभी। हाँ कर दिया, निकल जाना, लेकिन बता। सूचना दई चूहे के बिल की, सूचना दई चूहे के बिल की, और लीनी मुहर निकारी, श्री सूरदास जग प्रगटे दिन सूचना गई चूहे के बिल की, मुहर निकारी, श्री सूरदास जग प्रगटे शाश्वत सखा श्याम सुंदर के उद्धव नर अवतारी, सूरदास जग प्रगटे कृष्ण मुरारी। शाश्वत सखा श्याम सुंदर के उद्धव नर अवतारी, सूरदास जग प्रगटे कृष्ण मुरारी। सूरदास जी ने हंस करके कहा, आप लोगों ने जमीन से इतनी ऊंचाई पर दीवार में खूंटी गाड़ रखी है, बोले हाँ, उसी पर आप लोगों ने उस मोहर को पोटली में बांध करके रखा था। हाँ देखिए तो उससे हाथ भर ऊपर, खूंटी से हाथ भर ऊपर वाली छप्पर से थोड़ा नीचे कोई बिल है क्या? बोले है। लोगों को आश्चर्य हुआ कि अंधेरा को ये बिल कैसे दिखाई पड़ा, इतनी ऊंचाई का दिखाई तो बिल्कुल पड़ता नहीं।
आंख है ही नहीं। हाँ, बिल है। पहली बार चमत्कृत हुआ परिवार, इसको ये कैसे पता चला कि इतनी ऊंचाई पर खूंटी है और खूंटी से इतनी ऊंचाई पर चूहे का बिल है बिल है। बोले उसी बिल में चूहा रात रात में आपकी पोटली को खींच करके ले गया है। तो सोचा होगा कि शायद किसी भेदिया ने इसको बताया हो और उस किसी के सहारे इसने जानकारी प्राप्त की हो और चूहा बिल में घसीट कर ले गया है। हो सकता है लकड़ी से चाहे तार से ठूस दिया हो कुछ दूर तक कि निकलवा करके और उनको दे देंगे और फिर चल देंगे। तो कहा कि जिस बिल में ले गया है उसके हाथ भर और बित्ता भर दूरी पर वो नहीं है। वो भीतर भीतर दीवार में सुराख करता करता मिट्टी खोदता खोदता ये पूरी दक्षिण वाली दीवार जो है ना, इसको पार करके और फिर पूरब वाली दीवार में इतने हाथ की दूरी पर, नीचे से इतनी ऊंचाई पर और ऊपर के छप्पर से इतनी ऊंचाई पर, वहां कोई चिन्ह नहीं है, केवल बिल ही बिल है। वहां आप लोग खोदिए तो मुहरें आपकी ज्यों की त्यों मिल जाएंगी। सचमुच में खोदी गई तो वो मुहरें वहीं पर मिली जहां कोई सुराख नहीं, कोई निशान नहीं। लोगों ने माथा ठोका, हे भगवान, हम आंख वाले नहीं खोद सकते थे और ये बिना आंख वाला अंधा, और इसको इतनी दूर तक ले जाई गई, चूहे के द्वारा चेष्टा करके ले जाई गई। ये मुहर कैसे इसको पता चल गया? लगता है इसकी भीतर की आंखें खुली हुई हैं। ये लगता है अंतर्दृष्टि संपन्न है। अरे यार, ये तो बड़े काम का निकला हो। बहुत लोग ज्योतिष गिनती कराने आते हैं, बेटा जाने कहां चला गया 2 दिन से, पता नहीं है, देखिए ना कहां चला गया, फिर लौटेगा कि नहीं लौटेगा, कैसे लौटेगा, कब तक लौटेगा। कोई कहता है हमारा गधा खो गया है, कोई कहता है कि हमारी भैंस चली गई है, कोई कहता है हमारी साइकिल कोई उठा ले गया। लोग आकर के कहते हैं तो थोड़ा ज्योतिष विचारा जाता है तो कुछ बताया भी जाता है, कहीं मिलती भी है, कहीं नहीं भी मिलती है। और ये इसकी अंतर्दृष्टि जो खुली हुई है, ये तो आने वालों की हर खोई हुई चीज का पता बता दिया करेगा। अब तुम्हारे दान दक्षिणा से घर भर जाएगा, ये तो बड़े काम का निकला, इसको रोकना चाहिए घर में। लेकिन ये तो कसम खिला चुका है, इसकी क्षमता का अब पता लगा। ठाकुर जी एक तरफ का दरवाजा बंद करके भेजे हैं, लेकिन एक तरफ का दरवाजा खोल करके ये क्षमता दी है। ये अंतर्दृष्टि संपन्न महापुरुष अवतार लेकर के आया है, लेकिन माता पिता को क्या पता ये इतना उत्तम संस्कारी है। अब समझो परिवार खुदाई की गई और वहीं पर मुहरें मिल गई, एक एक मुहर मिल गई। अब समझो परिवार सूर के ही के खुल रहे नैना। अब समझो परिवार सूर के ही के खुल रहे नैना। किंतु सूर को रोकन हित अब मुखते कड़क न बैना। किंतु सूर को रोकन हित अब मुखते कड़क न बैना। कीने तदपि प्रयास बहुत कुछ, फिर भी सूर रुके ना। तदपि प्रयास बहुत कुछ, फिर भी सूर रुके ना। ब्रजमंडल की ओर चले जाते पावे मन चैना। ब्रजमंडल की ओर चले जाते पावे मन चैना। अब घर वालों ने काना पुसी होने लग गई। अरे बाबूजी तो बड़ा काम का निकला। कहा कि वो तो बात है बेटा। कहा कि तो फिर रोको। कहा कि कैसे रोके, तो शपथ खिला चुका है, परिवार के एक एक सदस्य को कसम खिला चुका है
कि फिर मुझे घर में ही रहो ऐसा कोई नहीं कहेगा। अब कैसे रोका जाए? तो परिवार ने ये सलाह की कि परिवार वाले कसम खाए। सारे गांव भर के लोगों से तो शपथ नहीं कराई गई है, मोहल्ले वालों से कहो, गांव वालों से कहो, सब लोग मिलके रोकें, धरना दें। ये तो बड़े काम का निकला। ये प्रयास संभव था, किया लोगों ने, लेकिन सती, संत और सूरमा, ज्ञानी और गजदंत, ये निकसे तो बहुरे नहीं, जो जुग जाए अनंत। जब भरत ऋषभदेव घर छोड़ करके निकल चुके तो क्या घर वाले फिर भी बुला करके घर में बांध सकेंगे? सती जब चल चुकी पति का अनुगमन करती हुई चिता की ओर, तो क्या उसको कोई रोक लेगा? और शूरवीर अर्जुन, अभिमन्यु अथवा कोई इस प्रकार के शूरवीर जो सच्चे सूर हैं, जब एक बार रण क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर चुके तो क्या फिर बिना विजयश्री हासिल किए वो घर लौट के आएंगे क्या? सती, संत और सूरमा, ज्ञानी और गजदंत, हाथी के दो दांत जो बाहर निकल आए, लाठी लेकर के हथौड़ा से ठोक कर फिर भीतर घुसेड़े जा सकते हैं क्या? ये उदाहरण है। ये नहीं लौटते, वापस नहीं लौटते। सती, संत और सूरमा, ज्ञानी और गजदंत, ये निकसे तो बहुरे नहीं, जो जुग जाए अनंत। सूरदास रुकने को तैयार नहीं हुए। नहीं समझ गए, आप लोगों को पुत्र प्यारा नहीं है, आप लोगों को मोहर प्यारी है, आप लोगों को अपना पेट प्यारा है। अगर सहानुभूति होती तो ये आप लोग कहते चलो बेटा, जैसे सब भूखे रह रहे हैं तुम भी भूखे रह लो। हमने कभी किसी से मांगा तो नहीं कि तुम भूखे रहो तो रहो, हमको कुछ न कुछ खिलाना पड़ेगा। जैसे सब थे, परिवार के एक सदस्य हम भी थे। पोल खुल गई, आज खुली है? नहीं, पहले से खुली खुलाई है। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, न करुणे सब ही दे, अंतहु तोई तजेंगे रे पामर, तू क्यों न तजे अब ही ते। चेत जा, नहीं तो मन पछितई है, अवसर भी तो मन पछितई है, अवसर भी दुर्लभ दे, ये दुर्लभ दे पाई हरि पद भज करम बचन और हीते, नहीं तो मन पछितई है। दुर्लभ दे पाई हरि पद भज करम बचन और हीते, नहीं तो मन पछितई। अवसर बीते बीते मन पछितई है, अवसर बीते मन पछितई। सहस बाहु दस बदन आगमृत, बचे न काल बलीते। सहस बाहु दस बदन आगमृत, बचे न काल बलीते। सहस्त्र बाहु नहीं जिंदा रहा, 10 मस्तक वाला 20 भुजा वाला रावण जीवित नहीं रहा। जब तक जिंदा रहे हम करी धन धाम संवारे, हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठरीते, अंत चले उठरीते,
बनितादि जान स्वार्थ रत न करने सब ही सुख बनितादि जान स्वार्थ रत न करने हैं अंतः तो ही तजेंगे रे पामर, अंतः तो ही तजेंगे रे पामर, क्यों न तजे अब ही ते मन पछते अवसर बीते मन पछते अवसर बीते मन पछते। कोई काहू को नहीं देखियो ठों की बजाय, ठोक बजा करके देख लिया है, कोई किसी का नहीं है। ऐसे संकट के समय नाथ ही अनुराग, अब प्रभु के चरणों में अनुराग कर। अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते, अब नाथ ही अनुराग त्याग दुरासा जीते। अरे जड़ बुद्धि वाले जाग और नाथ के चरणों में अनुराग कर और अपने जीते दुराशा को त्याग। जीते मने अपने भीतर से दुराशा को, ऐसी ऐसी आशा जो हमें गड्ढे में ले जाने वाली है, उन दुराशाओं को त्याग। कब त्याग? कल, अगले साल, श्वास बंद होने के बाद। नहीं, जीते जीते जी दोनों बात। अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते। बोले कुछ दिन संसारी सुखों का भोग कर ले, इसके बाद छोड़ देंगे। बोले मुझे न काम अबिन तुलसी कहूं विषय भोग भोगीते मन पछते। मुझे न काम अबिन विषय भोग भोगीते मन पछते अवसर बीते मन पछते अवसर बीते मन पछते। सूरदास जी से अब लोग आग्रह कर रहे हैं, अरे तो बड़े काम का है। एक बहन यहां बैठी हुई है, नाम नहीं खोलूंगा। एक बहन यहां बैठी हुई है जिनकी छोटी बहन जन्म से, जब से होश हुआ तब से उनके यहां लोग पूछने के लिए आते थे, हमारा घोड़ा न जाने कहां गायब हो गया है, नहीं मिल रहा है। तो घर में बैठी बैठी बता दिया करती थी, फलाने जंगल की फलानी झाड़ी में बैठ करके और वो विश्राम कर रहा है। लोग जाते थे तो मिल जाया करता था वो। लेकिन उनमें ये विशेषता तभी तक रही जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। शादी के बाद ये उनकी विशेषता खत्म हो गई। आज सूरदास को बहुत काम का आदमी समझ करके लोगों की खोई हुई चीज बताएगा, बहुत दान दक्षिणा से घर भर जाएगा, इसलिए इसको रोको। बोले हम तो रोक नहीं सकते ही, क्योंकि शपथ खिला चुका है। तो पड़ोस वालों से कहा करके, बस्ती वालों से कहा करके रुकवाओ। सारी बस्ती के लोग लगे रह गए, लेकिन कीन्हे बहुत प्रयास, कीन्हे तदपि प्रयास बहुत कुछ, फिर भी सूर रुके ना। ब्रजमंडल की ओर चले जाते पावे मन चैना। सुना है कि ऊंट जब बोराता है तो पश्चिम की ओर भागता है, रेगिस्तान की ओर। ये स्वाभाविक ही वृत्ति है बंधुओं, ध्यान दीजिएगा। कथा प्रसंग भले थोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा हो, लेकिन
बहुत काम काम की ये बातें हैं सिद्धांत की दृष्टि से। अंश का स्वभाव होता है अंशी की ओर जाए। आकाश के बादल तक पानी पहुंच चुका है, पानी है बादल में, देखे ना कल कितना बरसा। लेकिन इतनी ऊंचाई पर चढ़ करके पूछो कि तुम नीचे क्यों आ रहे हो यार इतनी धार लेकर के, तो जल कहेगा कि हम अंश हैं जल के, और हम जलांश हैं, और हमारा अंशी समुद्र है, हमारा अंशी समुद्र नीचे है, इसलिए हमको अपने अंशी की ओर जाना ही स्वाभाविक होगा।